जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण सभी को। आप सबका स्वागत है स्वर्णिम एस्ट्रोलॉजी में। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वृषभ राशि। तो आज हम जानेंगे वृषभ राशि के गुणधर्म के बारे में। वृषभ राशि क्या होती है, क्या गुणधर्म होते हैं, इसके जातक किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज सब कुछ जानेंगे वृषभ राशि के बारे में। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि क्या है? जो वृषभ राशि है काल पुरुष के चक्र की दूसरी राशि। पहली राशि मेष बताई थी और दूसरी राशि कौन सी है? वृषभ राशि है। 2 नंबर की राशि है। इसका जो स्वामी है, जो इसका लॉर्ड है, वो शुक्र है। पृथ्वी तत्व की राशि माना गया है इसको। और जो इसके जातक का व्यवहार होता है, स्थिर, व्यवहारिक, धैर्यवान, भौतिक सुख सुविधाओं को चाहने वाला या उसको महत्व देने वाला। और बैल, इसका जो साइन है वो बैल है, ठीक है। तो बैल को क्या मानते हैं? सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक बैल को मानते हैं। और जब बैल नाराज, उग्र हो जाता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब इस राशि को, जो मैंने राशि का वर्गीकरण बताया था, उस वर्गीकरण के हिसाब से इस राशि को जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसका जो नंबर है, साइन जॉडिक नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। राशि क्या है? वृषभ राशि के नाम से इसको जानते हैं। इसका लॉर्ड कौन है? इसका लॉर्ड है शुक्र। तत्व क्या है वृषभ राशि का? वृषभ राशि का जो तत्व है पृथ्वी तत्व की राशि है। स्वभाव कैसा है? स्थिर राशि है, ठीक है, नॉट मूवेबल राशि है। लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। वर्ण कौन सा है? ये राशि वैश्य वर्ण के अंतर्गत आती है। दिशा कौन सी इसको दी गई है? इसको दक्षिण दिशा दी गई है। गुण क्या है? रजोगुणी राशि है ये, ठीक है। कौन कौन से शरीर के अंग को रिप्रेजेंट करती है ये राशि? ये राशि जो रिप्रेजेंट करती है मुख, मुख मीन्स चेहरा, गला, ये वाला पार्ट, और गर्दन, ठीक है। अब जानते हैं कि वृषभ राशि के जातक के का शरीर कैसा होता है, शारीरिक गुण कैसे होते हैं वृषभ राशि के जातक के। जो वृषभ राशि का जातक होगा, जो उसका शरीर होगा, सुडौल शरीर का होगा, मेहनत कश होगा, मेहनत करने वाला होगा। सेकेंड हाउस की राशि है, स्त्री तत्व राशि है, गले को रिप्रेजेंट करती है। तो वाणी कैसी होगी? मधुर और प्रभावशाली वाणी होगी वृषभ राशि वालों की। गर्दन और चेहरा विशेष सुंदर होता है, ठीक है। शांत एवं गंभीर स्वभाव होगा। आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होगा, क्योंकि सेकेंड हाउस से कहीं ना कहीं आंखों को भी हम देखते हैं। मानसिक गुण क्या होंगे वृषभ राशि वालों के? धैर्यवान और सहनशील। देखा है ना, बैल जब हल में चलता है तो कितना धैर्यता और सहनशीलता से चलता है। जोतता चलाता है, खेत पीछे से डंडे पड़ते, तब स्वभाव की राशि है। जल्दी मूवेबल नहीं होती है, मूवमेंट नहीं करना पसंद करती है, तो अपने डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेते हैं ऐसे लोग। स्थिरता और सुरक्षा को महत्व देते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन के बजाय देर में डिसीजन लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जो डिसीजन लें वो स्थिर रहे और उनको किसी प्रकार से हार्म ना करे, सुरक्षा की गारंटी दे, ठीक है। मेहनत और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। अब इनका पॉजिटिव गुण क्या होता है वृषभ राशि वालों का? धैर्य और स्थिरता। आर्थिक समझ, सेकेंड हाउस की राशि बैंकिंग और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो आर्थिक समझ भी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। भरोसेमंद और वफादार, ऐसे लोग कैसे होते हैं? भरोसेमंद और वफादार। बैल का क्या स्वभाव है? मालिक के लिए जान तक दे देता है, ठीक है। कलात्मक रुचि, स्त्री तत्व की राशि है, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, तो कलात्मकता में रुचि दिखाने वाले, संगीत को पसंद करने वाले, आर्टिस्टिक नेचर के ऐसे लोग होते हैं। परिश्रम और जिम्मेदार होते हैं। पारिवारिक और रिश्तों को भी ये बहुत महत्व देते हैं। निगेटिविटी क्या है इनकी, है ना। अब पॉजिटिविटी देखी तो निगेटिविटी भी जान लेते हैं। निगेटिविटी ये है कि अत्यधिक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। बैल क्या है? सांड। और बैल क्या है? जब तक कूल और काम और शांत है तब तक स्वभाव के होते हैं। स्थिर स्वभाव की राशि जल्दी चेंज पसंद नहीं करती है, परिवर्तन में विश्वास नहीं करते, कह रहे जिस धर्रे पे। और आलस्य की प्रवृत्ति होती है। क्रोध आने पर अत्यंत कठोर हो जाते हैं, है ना, फिर क्षमा नहीं करते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अब इनका शिक्षा और कैरियर क्या होता है? जो वृषभ राशि वाले हैं, सेकेंड हाउस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बैंकिंग और फाइनेंस होता है, ठीक है। दूसरा क्या? शुक्र है और वैश्य वर्ण की राशि है, तो व्यापार भी कर सकते हैं, संगीत एवं कला के क्षेत्र में जा सकते हैं, फैशन और डिजाइनिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं, फार्मिंग एंड डेयरी की बिजनेस में जा सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेकेंड हाउस को कहीं ना कहीं स्थिर धन से भी
असेट्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन जैसे बिजनेस में ऐसे लोग जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी होती है वृषभ राशि वाले जातकों की? सेकेंड हाउस की राशि धन संचय की राशि है, तो जो नेचर होता है सेविंग नेचर होता है, पैसे बचाने को सोचते हैं, सोच समझकर खर्चा करते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, शॉर्ट टाइम स्कीम में ये बिलीव नहीं करते हैं। असेट्स से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ लेने वाले ऐसे जातक होते हैं। सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। कोई बोलता है कि मैं 20% का रिटर्न दूंगा, मुझे पैसा दे दो या मेरे उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एफडी में इन्वेस्ट करना विशेष पसंद करेंगे। ऐसे जातकों का, वृषभ राशि वालों के जातकों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा होता है? प्रेम में बहुत वफादार होते हैं, है ना। जैसे आज पता है कि बैल को रिप्रेजेंट इसका शुक्र है, और जो शुभ ग्रह हैं वो बुध और शनि हैं। शुभ रंग कौन सा है? शुभ रंग है सफेद, क्रीम और गुलाबी। शुभ दिन कौन सा है? शुक्रवार। और जो शुभ अंक है वो 6 नंबर है। ठीक है, अब संक्षेप में जानते हैं कि जो वृषभ राशि है स्थिरता, धैर्य, सौंदर्य, धन और भौतिक सुखों को देने वाली राशि है। इसमें जो जातक होता है विश्वसनीय होता है, जीवन में सुरक्षा एवं अस्तित्व को महत्व देने वाला होता है। जो जैसे मैंने बताया था, मेष राशि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, शांत स्वभाव की राशि है, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होती है। इसी अगर देखें तो जो वृषभ राशि है वो स्थिर और ठोस राशि है ना। अब तो ये हो गया मेरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वृषभ राशि का वर्णन, कि वृषभ राशि क्या है, क्या रिजल्ट देती है, कैसे काम करती है, जातक कैसा होगा। अगर हम इसको एस्ट्रोनॉमी और साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो क्या क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने कल के वो चैप्टर में बताया था कि 0 से 30 डिग्री तक जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मेष राशि के हैं, और जो 30 से 60 डिग्री के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस राशि के हैं? वो वृषभ राशि के हैं। ठीक है, इस राशि में जो सबसे चमकता हुआ तारा है वो है एल्डबैरन। ठीक है, एल्डबैरन सबसे चमकता हुआ तारा है। ये तारा जो है रोहिणी नक्षत्र का मुख्य तारा है, और इस तारे को एस्ट्रोनॉमी में सांड या बैल की आंख भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, जब मैंने कल बताया था मेष राशि के लिए कि जो मेष राशि आती है अप्रैल से मई के बीच में, जो 1 महीने की जो राशि होती है वो मेष राशि है। तो वृषभ राशि कहाँ से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आती है? वृषभ राशि का जो टाइम है वो है मई का, अप्रैल एंड से मई एंड के बीच का। तो अप्रैल में क्या होता है? बसंत आता है, नई पत्तियां निकलती हैं, थोड़ा थोड़ा सा होता है, बीज रोपण होता है। और मई में क्या होता है? वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अंकुरित होके फूलने फलने लगते हैं, कटाई का समय आने लगता है। ठीक है, पृथ्वी तत्व की राशि है ना। तो ये राशि क्या है? बीजों को अंकुरित होकर जमीन में मजबूत खड़ा करने की राशि है। ठीक है, अब आते हैं साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देता हूँ वृषभ राशि का आपको। ठीक है, मेष राशि क्या है? मेष राशि जैसे बताया था एक नवजात शिशु है। ठीक है, जो केवल हाथ और पैर चलाना जानता है, उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है। अब वृषभ राशि क्या? उसका अगला क्या? ये राशि आ गई कुमार अवस्था में, 30 से 60 डिग्री हो गई है, तो कुमार अवस्था में राशि आ गई। इसको अब अपनी 5 इंद्रियों की समझ आ गई है। ठीक है, इसको समझ आने लगा कि हमारे पास 5 इंद्रियां और उनका क्या काम है, इस राशि को समझ आता है। अब क्या है? ज्योतिष के हिसाब से जो वृषभ राशि है वो अत्यधिक स्थिर, जिद्दी और किसी भी प्रकार के अचानक बदलाव का विरोध करने वाली राशि है। अगर फिजिक्स में न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो वृषभ राशि का जो जातक होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? उसका दिमाग जो काम करता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे काम करता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनमें किसी भी काम को शुरू करने में समय लगता है, टाइम लगता है, लेकिन अगर इनको पुश कर दे, कोई एक स्टार्ट दे दे इनको, तो फिर ये रुकने वाले नहीं होते, चलते रहते, निरंतरता इनमें बनी रहती है। अब जानते हैं कि जो ज्योतिष में वृषभ राशि है उसका जो लॉर्ड है वीनस है, शुक्र ग्रह है, जिसके प्रभाव के कारण इन लोगों को अच्छा खाना खाना पसंद, भोग विलास में रहना पसंद, लग्जरी की
आदत होती है, लग्जरी पाने की लालसा होती है। अगर इसको न्यूमरोबायोलॉजी के हिसाब से समझें तो क्या होता है, इनका जो डोपामाइन रिलीज होता है, नहीं जनरल क्या होता है, किसी का जैसे मेष राशि वाले हैं उनका डोपामाइन कब रिलीज हो जाएगा, आप कोई उनसे प्यार से बोल दे डोपामाइन रिलीज होगा, अच्छा फील करे। इनका डोपामाइन कब रिलीज होगा, इनका डोपामाइन जब रिलीज होगा जब इनको अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छे बड़े से घर में रहने को मिलेगा, जब इनको भौतिक सुख शांति मिलेगी तो डोपामाइन रिलीज होगा, तो ये उसमें अच्छा फील करेंगे। डोपामाइन क्या, गुड फील कराने वाला, खुशी देने वाला हार्मोन है। तो इनका डोपामाइन जब रिलीज होगा जब इनको भोग विलास मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहना मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, तो इनका डोपामाइन उससे रिलीज होगा। ठीक है। अब ज्योतिष में क्या होता है, जो मेष वृषभ राशि है आर्थिक सुरक्षा और भावनात्मकता को दिखाती है। ये बिना वजह जोखिम लेने में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है। अगर इसको एवोल्यूटरी साइकोलॉजी के हिसाब से समझें तो क्या होता है, उसके अनुसार क्या होता है, कंजर्वेशन एनर्जी का सिद्धांत इन पे काम करता है। अब क्या है कंजर्वेशन एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत क्या है, जब मानव का विकास हुआ, जब ह्यूमन का विकास हुआ तो जीवों ने क्या किया, भोजन स्थिर आवास के लिए कुछ चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, संचित करना स्टार्ट कर दिया। उनको पता था कि बारिश होगी, बारिश में खाना नहीं मिलेगा, है ना, छत चाहिए होगी, तो मानव ने क्या किया, छत बनाना स्टार्ट कर दिया, खाना स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही ये लोग काम करते हैं। वृषभ राशि क्या काम करती है, संचय पे विश्वास रखती है। वो कहते हैं कि जब आपका अच्छा समय हो, गुड टाइम हो, तो कुछ पैसा, कुछ मनी, है ना, कुछ रिसोर्सेज निकाल के बुरे समय के लिए रख लो। तो ये राशि इसके हिसाब से काम करती है। होप, आशा करता हूँ आप सबको वृषभ राशि के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करी, एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, और साइकोलॉजी के हिसाब से क्या कहती है वृषभ राशि। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।